तो हमको 3 लाख नहीं देना था बल्कि 11 लाख रुपए देना था। 11 लाख? हाँ, तो हमने फिर दिए वही 11 लाख वो 11 लाख कैसे हो गया? वो 36% क्यों काटा? क्योंकि जो भी विनर बनते हैं सबका 30% टैक्स कटता है। सबका कटेगा 36% भैया। बहुत सारे। वही पैसा रुका हुआ रहता है। अच्छा। वो टीडीएस तो काट लेता है, ड्रीम 11 वाला जो भी काटता है। हाँ। लेकिन बाद में जो बाकी बकाया पैसा रहता है, जैसे विनर कोई बना उसको 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना के अंदर जाके पता करना चाहिए इसके। दोस्तों, आईपीएल में जो भी विनर बनते हैं या फिर कोई भी मैच में अगर विनर बनते हैं, करोड़पति बनते हैं या फिर 1.5 करोड़ 3 करोड़ का मालिक बनते हैं, और उसके बाद अगर टैक्स का पैसा वो लेना चाहते हैं आईटीआर फिल करके, तो उनको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती है आज हम 1.5 करोड़ के विनर से जानेंगे। क्योंकि इनका जो परेशानी हुआ था ना, बहुत भयानक वाला परेशानी हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या दिक्कत हुई थी। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सादिक है। आप तो 1.5 करोड़ के मालिक है जी। कब जीते थे? ये जीते थे हम 2024 में। 2024 में। क्या क्या हुआ था आपके साथ? बहुत कुछ हुआ था, तो हुआ था कुछ जी। क्या हुआ था वो दर्शकों को बताइए कि आपके साथ जो पैसा आया था उसमें टैक्स को लेकर क्या क्या सब परेशानियां झेलनी पड़ी थी आपको? जैसे कि वो जो है ना, वो 45 लाख रुपया जो है वो देता है। सॉरी, 1 करोड़ रुपया में जैसे 30 लाख रुपया कटता है ना, उसको 36 लाख रुपया कटेगा। 36%। 36% क्यों कटेगा? हाँ, 30% नहीं कटेगा ना? उतना ही बनता है। 30% नहीं कटेगा ना? नहीं, वो 30% बोलता है लेकिन 30% होता नहीं है। पता नहीं कौन कौन चार्ज है वो, ये वो फलना ढिंगा, यही सब में पैसा सब काट लेता है। तो 36% क्यों काटा? क्योंकि जो भी विनर बनते हैं सबका 30% टैक्स कटता है। सबका कटेगा 36% भैया। बहुत सारे विनर है जिनका मैंने इंटरव्यू किया, सबका 30% कटा है। वो बाद में पता चलेगा, उसको साल भर के बाद पता चलेगा। जितना भी विनर होगा ना साल भर बाद? हाँ, क्या पता चलता है? जब उसके ऊपर जब वो देना पड़ेगा, ब्याज समेत देना पड़ेगा उसको टैक्स का पैसा, तब पता चलेगा। ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ऐसा ही है। आपके साथ हुआ है? हाँ। क्या हुआ आपके साथ? बस वही 30% काट लेता है। बाकी उसका जैसे कि 1 करोड़ में जो है ना 36 लाख रुपया बनता है उसका। अच्छा। वो 6 लाख रुपया बहुत महंगा पड़ेगा उसको। 6 लाख रुपया महंगा पड़ेगा? हाँ, वो कम से कम 10 के आसपास चले जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब 1 करोड़ रुपया का 70 लाख मिलता है, यानी कि 30 लाख काट लिया जाता है, तो उसी समय 36 लाख क्यों नहीं काटता है? हाँ, उसी से वो गलती करता है। वो कौन गलती करता है? मेरे ख्याल से इसमें एक टीडीएस होता है, एक जो होता है आईटीआर टैक्स होता है, पता नहीं क्या होता है। हाँ। वही पैसा रुका हुआ रहता है। अच्छा। वो टीडीएस तो काट लेता है, ड्रीम 11 वाला जो भी काटता है। हाँ। लेकिन बाद में जो बाकी बकाया पैसा रहता है, जैसे विनर कोई बना उसको 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना के अंदर जाके पता करना चाहिए इसके बारे में कि क्या सही है। कहाँ पता करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। चार्टर्ड अकाउंटेंट? कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट? किसके, कहाँ पे? जो जीएसटी टैक्स भरता है उसके अच्छा। पास पता करना चाहिए। आप पता किए थे? हाँ, हम पता किए हैं। आपको कैसे पता चला कि 6% हमको फिर से देना पड़ेगा? एगो फ्रॉड आया था हमारे पास। फ्रॉड आया था? हाँ, वो फ्रॉड आया था। वो जीतने के बाद? हाँ, जीतने के बाद काफी दिन के बाद आया। बोला कि आपका इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। कितना पैसा? 3,15,000 रुपए के बारे में बोला था। मतलब पैसा आप विड्रॉल कर लिए थे 1.5 करोड़, उसके बाद आया था? उसके बाद आया था। अच्छा, फिर क्या दिए 3 लाख रुपया उसको? नहीं, उसको तो नहीं दिए हम। उसका हम हकीकत जानने के लिए हम पटना तक गए। हाँ। जानकारी लेके आए। अच्छा। तो हमको 3 लाख नहीं देना था बल्कि 11 लाख रुपए देना था। 11 लाख? हाँ, तो हमने फिर दिए वही 11 लाख रुपए। वो 11 लाख कैसे हो गया? वो मेरा जो है ना 1 करोड़ 5 लाख का टैक्स बनता था। फिर 54 लाख रुपया बनता था। 1 करोड़ 5 लाख का टैक्स? हाँ। अच्छा। 54 लाख रुपया बनता है। तो 54 लाख में जो है ना 45 दिए थे। जो 9 लाख बचा हुआ था वो 9 लाख का ब्याज लगा हमको 2 लाख रुपया। 9 लाख का ब्याज 2 लाख रुपया लगा? हाँ। अच्छा। जो एक साथ आपको देना पड़ गया? जो कि एक साथ देना पड़ा। अगर एक साथ नहीं देते ना तो जो हम घर बनाए थे वो भी घर हमारा पता नहीं और 6 महीना साल भर लेट करते थे और ज्यादा ब्याज बढ़ता उसका। अच्छा, इसका मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो भी विनर बनते हैं वो जो 1 करोड़ अगर जीतते हैं उसमें 30 लाख रुपया टैक्स कट जाता है। उसके बाद फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाए, वहां पे जाना पड़ेगा। हर हाल में जाना पड़ेगा उसको। जाना ही पड़ेगा? हाँ, हर हाल में। अगर वो नहीं गया साल भर 1.5 साल के अंदर तो उसको खुद वक़्त पता चल जाएगा। जब 2-4 लाख रुपया फालतू लगेगा तो पता चल जाएगा। बहुत सारे विनर तो ये भी करते हैं कि जो 30 लाख का टैक्स जो कटता है वो भी आईटीआर फिल करके वो भी ले लेते हैं। तो घर द्वार जमीन जगह जो लेगा ना वो अपने नाम से, तो वो भी जमा करना पड़ेगा उसको बाद में। हाँ। आप 11 लाख रुपया जमा कर दिए? हाँ भाई, हम जमा कर दिए।
बाकी क्या नाम हुआ आपका? डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाता है रुपया, कहीं इधर उधर किसी के पास नहीं जाता है। अच्छा। चेक के द्वारा पैसा दिए थे, डायरेक्ट रुपया जो ट्रांसफर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट ये भारत सरकार के पास भारत होता है? सरकार के अकाउंट में जाता है वो पैसा। अच्छा, सारा रिसीप्ट वगैरह आपके पास है? हाँ, टोटल हर चीज है हमारे पास। तो दोस्तों ये एक विनर थे और 2024 के विनर थे जनवरी का, और इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए जीता था। 1.5 करोड़ में जो इनका 30% टैक्स काटना था वो काट लिया था। उसके बाद 6% इनको 6 महीना बाद पता चला, जब एक फ्रॉड आया था इनके पास, वो 6% का पैसा मांगने, और इन्होंने उस फ्रॉड को पैसा नहीं दिया। और इसी के सिलसिले में, इसी जानकारी को लेने के लिए ये पटना गए और वहां पता किया तो पता चला कि इनको और 11 लाख रुपया भरना था, जो 11 लाख रुपया भर के ये क्लियर हो गए। और इनका यही कहना है कि जो भी विनर बनते हैं वो 30% कटने के बाद आप पता कर ले कि 6% का पैसा कहाँ पे जमा होता है और किस प्रकार से जमा करना होता है। नहीं तो जितना लेट होगा उसके अनुसार उसका चक्रवृद्धि ब्याज भी बढ़ेगा और फाइन भी आपको भरना पड़ेगा। हर हाल में भरना पड़ेगा। हर हाल में भरना हर पड़ेगा। हाल में भरना पड़ेगा वो रुपया। अच्छा। कोई उपाय नहीं है कि कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है कि जो कोई सेटलमेंट होता है, जैसे बाइक के लोन उन पे लिए जैसे वो सेटलमेंट हो जाता है, ये सेटलमेंट नहीं होता है। अच्छा, अच्छा, मान लीजिए कि आपका जो पैसा था वो सारा पैसा निकाल लेते फिर भी जमा करना पड़ता? हाँ, चाहे 1-1 लाख रुपया आप किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो अगर आप टैक्स का पैसा नहीं भरिएगा तो 1 लाख रुपया जिसके अकाउंट में ट्रांसफर किया ना उसको भी रिमांड में लिया जाएगा। अच्छा। कि 1 लाख रुपया वो जो दिया, किस मद में दिया, आपको कैसे दिया, क्या किया नहीं किया, ये सब आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ आप अब चार्टर्ड अकाउंट के पास गए थे, अकाउंटेंट के पास गए थे, तो आपको बताया था कि 6% कैसे कैसे लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? 6% नहीं, 36% आपने कहा? 6.5%। 6.5%? हाँ। अच्छा, वो किस लिए लिया? वो कोई चार्ज पता नहीं क्या क्या कौन कौन चार्ज लगा हुआ रहता उसमें। वही सब है, वही सब लिया गया था। बाकी दोस्तों जो भी विनिंग करते हैं, जो भी पैसा जीतते हैं, तो उनका टैक्स कटने के बाद आप पता कर ले कि क्या कुछ करना होता है, नहीं तो फिर बाद में आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी और आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बाकी टैक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए विनर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।